हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आवर लाइफ क्रॉनिकल्स। तो आज का व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा खास है क्योंकि हम जा रहे हैं अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए सिक्किम। अभी फिलहाल हम निकल चुके हैं सिलीगुड़ी से पेलिंग के लिए और सिलीगुड़ी से पेलिंग का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 125 से 130 किलोमीटर्स है और नॉर्मली इस जर्नी को पूरा करने में लगते हैं करीबन 3 से 4 घंटे। कहते हैं अगर स्वर्ग कहीं है तो वो पहाड़ों में बसता है और उन्हीं पहाड़ों में छुपा है एक छोटा सा जादुई राज्य सिक्किम। यहाँ के खूबसूरत घुमावदार रास्ते हर मोड़ पर एक नया नज़ारा दिखाते हैं और फिर अचानक बादलों के पीछे से झलकती है महान कंचनजंगा। हवा में लहराते ये रंग बिरंगे प्रेयर फ्लैग्स जिनके बारे में कहा जाता है कि ये हवाओं के साथ दुआओं को भी दूर दूर तक पहुंचाते हैं। मोनेस्ट्री में घूमते ये प्रेयर व्हील्स हर चक्कर के साथ जैसे मन और भी ज्यादा शांत कर देते हैं। फिर आता है स्काई वॉक जहाँ से पहाड़ों के अनगिनत खूबसूरत रास्ते दूर दूर तक दिखाई देते हैं। बर्ड पार्क में रंग बिरंगी चिड़िया जो इस जगह को और भी ज्यादा जिंदा बना देती है। जंगलों के बीच से गुजरते ट्रैक जहाँ हर कदम पर प्रकृति का असली रूप देखने को मिलता है। रास्तों में मिलने वाले संतरों के बागान और पहाड़ों से गिरते खूबसूरत से झरने, ठंडी हवा और एक कप गर्म लोकल चाय, बस यही सारे पल सफर को और भी ज्यादा खास बना देते हैं। मोनेस्ट्री की वो गहरी शांति जहाँ कुछ देर बैठकर ऐसा लगता है जैसे मानो दुनिया थम सी गई हो। नामची का चार धाम जहाँ आस्था और पहाड़ एक साथ मिलते हैं और राबंगला का बुद्धा पार्क जहाँ खड़ा विशाल बुद्ध पहाड़ों के बीच सुकून का एहसास देता है। यहाँ के लोकल आउटफिट्स और पहाड़ों में मिलने वाले सबसे टेस्टी मोमोज और गर्मा गर्म सूप और फिर नाथुला की ओर जाते रास्ते जहाँ रास्तों में मिलती हैं खूबसूरत झीलें और झरने। तो चलिए शुरू करते हैं मेरी सिक्किम डायरीज, एक ऐसा सफर जहाँ हर मोड़ पर एक नई कहानी आपका इंतजार कर रही है। तो आज हम निकल रहे हैं सिलीगुड़ी से पेलिंग की तरफ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए और इस जर्नी के लिए हमने बुक की है एक प्राइवेट कार। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि प्राइवेट कार क्यों बुक कर ली, तो रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। सिलीगुड़ी से पेलिंग का सफ़र नॉर्मली तो 4 से 5 घंटे का होता है, लेकिन हम इस ट्रिप को सिर्फ एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का सफ़र नहीं बनाना चाहते थे। हम चाहते थे कि हम आराम आराम से ट्रेवल करें, रास्ते के खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करें, जहाँ मन करे वहीं रुक जाए और बीच बीच में लोकल फूड ट्राई करते हुए, चाय पीते हुए इस रोड ट्रिप को पूरी तरह से फील करें। सुबह हम जल्दी निकल गए थे और घर से निकलते समय हमने कुछ खाया भी नहीं था। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद हमें काफ़ी भूख लगने लगी, इसलिए हम रास्ते में एक छोटी सी लोकल दुकान पर नाश्ते के लिए रुक गए। वहाँ पर गर्मा गर्म मैगी और मोमोज मिल रहे थे। मुझे तो वैसे ही मैगी बहुत पसंद है, इसलिए हमने मैगी और मोमोज ऑर्डर किए और साथ में एक कप चाय भी पी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी इस वक्त हम लोग हैं सिलीगुड़ी में और हम लोग जा रहे हैं पेलिंग में फॉर आवर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। तो सुबह के वक्त हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं क्योंकि हमें ब्रेकफास्ट करना था। तो ब्रेकफास्ट में हमने खाए मोमोज़, चिकन मोमोज़ एंड सूपी मैगी। क्योंकि हम जब भी पहाड़ों में जाते हैं तो मोमोज़ और मैगी की बात ही अलग रहती है। मतलब पहाड़ों वाली मैगी और मोमो मतलब कोई भी नहीं बना सकता, सबसे ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी फ़िलहाल मेरी मैगी भी आ चुकी है, उसके साथ चाय भी आ चुका है। तो काफ़ी टेस्टी मैगी है। तुम खाओ। कैसे मोमोज? बेटर देन डम्पलिंग्स। नाश्ता करने के बाद हम अपने सफर में आगे बढ़े। रास्ते में तीस्ता नदी दिखाई दे रही थी जो पहाड़ों के बीच बहती हुई बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। साफ पानी और उसके आसपास की हरियाली इस जगह को और भी ज्यादा शांत और सुंदर बना रही थी। थोड़ा आगे बढ़े तो रास्ते में एक डोसा पॉइंट भी दिखाई दिया, तो हमने सोचा जब इस सफर को इतना आराम से एंजॉय करते हुए कर ही रहे हैं तो क्यों ना यहाँ रुककर डोसा भी खा लिया जाए।
बहुत धूल उड़ रही है गाइस, हर जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली यहाँ पे फ्लड आया था, उसकी वजह से सारे रास्ते ख़राब हो गए, तो हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल उड़ रही है। तो अभी हम खाने जा रहे हैं सिक्किम का लोकल सुपारी जो दूध से बनाते हैं, और हमारे भैया बता रहे हैं कि इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, तो चलिए ट्राई करते हैं कैसा होता है। टेस्ट नहीं आ रहा, थोड़ा हार्ड ही है। डोसा खाने के बाद हम लोग फिर से अपने सफर में आगे बढ़ गए थे। रास्ते के नज़ारे सच में बेहद खूबसूरत थे और हमें इस सफर में बहुत मज़ा भी आ रहा था। कुछ देर बाद हम जोरथांग पहुंच चुके थे और हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर थोड़ा रुककर लंच कर लिया जाए। इसलिए हमने तय किया कि पहले आराम से लंच करेंगे और उसके बाद अपना आगे का सफर कंटिन्यू करेंगे। जोरथांग पहुंचकर हम लोग लंच के लिए बारकोड पर रुके। यहाँ की वाइब काफी अच्छी थी और खाने का टेस्ट भी बहुत मजेदार था। लंच में हमने वेज थुप्पा, प्रॉन टेम्पुरा और चिकन लॉलीपॉप ऑर्डर किया था, जो सच में बहुत टेस्टी था और हमें यहाँ का खाना खाकर काफी मजा भी आया। तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी कि अगर आप कभी भी जोरथांग आए तो यहाँ बारकोड पर जरूर रुके और यहाँ का खाना जरूर ट्राई करें। पहाड़ों पे धूप आज बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है, मतलब मेरी आंखें लिटरली खुल नहीं पा रही हैं। अब ठीक है। तो अभी हमारे जो ड्राइवर भैया हैं वो अपने घर पे आए हैं, ये उनका घर है, और अभी हम गाड़ी चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी ज़्यादा पावरफुल है पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा हाइट पे जाना है, नाथुला तक जाना है, तो आई थिंक वैगनार उतना ज़्यादा उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो इसीलिए हम स्विफ्ट डिज़ायर पे स्विच कर रहे हैं। तो गाइस हमें यहाँ से कंचनजंगा दिख रहा है, ये देखिए। पहले हमें लगा कि ये क्लाउड है, बट ध्यान से देखने में पता चला कि कंचनजंगा दिख रहा है। Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. From sunrise to starlight, day to night. Nature's canvas unfolding so grand. In this journey, we're living unplanned. City streets pulse with energy so bright. Neon signs flashing in the depths of night. Skyscrapers stand tall, reaching for the sky.
कंचनजंगा पर खूबसूरत सनसेट देखने के बाद और रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के बाद हमने अपना सफर फिर से आगे शुरू किया। शाम होते होते करीब 6-7 बजे के आसपास हम लोग पेलिंग पहुंच चुके थे। हमारी बुकिंग पहले से ही क्लब महिंद्रा चुम्बी रिजॉर्ट में थी, लेकिन वहां जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा चाय ब्रेक ले लिया जाए। तो हम पेलिंग में एक जगह पर रुके जहां हमने आराम से बैठकर चाय पी और साथ ही अपना डिनर भी पैक करा लिया। वहीं बैठकर हम लोगों ने अगले दिन के लिए आइटनरी भी बना ली कि कल हम पेलिंग में कौन कौन सी जगहों पर घूमने जाने वाले हैं। करीब 7 से 8 बजे के आसपास हम लोग अपने क्लब महिंद्रा चुम्बी रिजॉर्ट पहुंच चुके थे। रिजॉर्ट की लोकेशन सच में बेहद खूबसूरत थी। यहाँ से चारों तरफ पहाड़ों का शानदार नजारा दिखाई दे रहा था और दूर तक कंचनजंगा का व्यू भी साफ नजर आ रहा था। यहाँ तक कि रात में भी कंचनजंगा उतना ही खूबसूरत लग रहा था। रिजॉर्ट पहुंचते ही हमारा बहुत ही वार्म वेलकम किया गया। स्टाफ ने हमें सेरेमोनियल स्कार्फ पहनाकर स्वागत किया और साथ ही साथ सिनेमन हर्बल टी वेलकम ड्रिंक के तौर पर ऑफर की गई। इसके बाद हमने आराम से सारी चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर अपने रूम की तरफ चले गए। अच्छा ही लगती है ना, जिंदगी बहुत मीठा है अ, कैसा लग रहा है यहाँ का वेदर तुम्हें? अच्छा है। ज़्यादा ठंड नहीं लग रही ना? ना ज़्यादा ठंडी नहीं, मतलब जैसे ठंडी है। अच्छी ठंड है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको अपना रूम टूर कराती हूँ। रूम काफी स्पेशियस और कंफर्टेबल था और यहाँ जरूरत की सारी चीजें ऑलरेडी मौजूद थी। रूम में हमें माइक्रोवेव, रेफ्रिजरेटर, कटलरी, इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट और हीटर सब कुछ प्रोवाइड किया गया था। ये देखकर मुझे काफी रिलीफ भी हुआ क्योंकि जो खाना हम पैक करा के लाए थे उसे हम आराम से माइक्रोवेव में गर्म करके एंजॉय कर सकते थे। इसके बाद हमने आराम से अपना डिनर किया और फिर थोड़ा सा नेटफ्लिक्स से चिल किया। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और तैयार रहिए क्योंकि कल हम पेलिंग को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय बाय।